वी आर लाइव नाउ। हेलो फ्रेंड्स, आज हम ग्लोबल वार्मिंग के बारे में पढ़ेंगे। एक वर्ड होता है ग्लोबल वार्मिंग और दूसरा वर्ड होगा ग्रीन हाउस गैस। तो ग्लोबल वार्मिंग और ग्रीन हाउस गैस, इन दोनों में क्या फ़र्क है? सबसे पहले ग्लोबल वार्मिंग समझते हैं। जैसा कि हम जानते हैं कि हमारी पृथ्वी के चारों तरफ एक इन्वायरमेंट बना हुआ है, यानी कि गैसों की कुछ लेयर बनी हुई है। अब क्या है कि जो हमारा इन्वायरमेंट है, इसमें पृथ्वी से निकलने वाली गैसें, यानी कि पृथ्वी से जो गर्म गैसें निकलती है, जैसे हमारी CO2, वो हमारे स्पेस तक नहीं पहुंच पाती और वो कहीं ना कहीं हमारे इन्वायरमेंट में रह जाती है। और क्या होगा कि हमारे इन्वायरमेंट में गर्मी बढ़ जाती है। जैसा कि हम जानते हैं कि हमारी पृथ्वी पर जो एवरेज टेम्परेचर है वो होना चाहिए 14 से 15 डिग्री सेल्सियस, लेकिन आज हमारी पृथ्वी पर जो एवरेज टेम्परेचर आ रहा है वो हमारा 30 डिग्री सेल्सियस आ रहा है। तो इसका मतलब है कि ग्लोबल वार्मिंग बढ़ रही है। ग्लोबल वार्मिंग बढ़ने से हमारे माउंटेन पिघल रहे हैं, जो हमारा समुद्र है उसमें वाटर लेवल बढ़ रहा है। वाटर लेवल बढ़ने से जो हमारा वाटर साइकिल प्रोसेस है वो तेज़ी से हो रहा है और बाढ़ की स्थिति पैदा हो रही है। लेकिन इसके कुछ फ़ायदे भी हैं। इससे ऐसी जगह पर बारिश हो सकती है जहाँ पर बारिश पहले कभी ना हुई हो, जैसे कि राजस्थान के कुछ एरिए। ग्लोबल वार्मिंग बढ़ने से समुद्र का लेवल बढ़ा, वाटर साइकिल प्रोसेस बढ़ा और ऐसी जगह पर बारिश हो गई जहाँ पर पहले कभी बारिश ना हुई हो। अब समझते हैं हम ग्रीन हाउस गैस। ग्रीन हाउस गैस और ग्लोबल वार्मिंग, इन दोनों में क्या फ़र्क है? तो सबसे पहले हम समझते हैं कि ग्रीन हाउस गैस कौन सी होंगी। तो ग्रीन हाउस गैस होंगी हमारी सबसे पहले CO2 यानी कार्बन डाइऑक्साइड, CH4 मैथेन, CFC क्लोरोफ्लोरोकार्बन और हमारी नाइट्रस ऑक्साइड। तो ये होंगी हमारी ग्रीन हाउस गैस। तो अब हम क्या समझते हैं कि जम्मू और कश्मीर में कुछ प्लांट्स को बचाए रखने के लिए ग्रीन कलर के कुछ हाउस बनाए जाते हैं और उस हाउस का एक ही मतलब होता है कि उस हाउस के अंदर एक टेम्परेचर को बनाए रखा जाए, जिससे वहाँ पर उगने वाले प्लांट्स को बचाकर रखा जा सके। तो इसी टेक्निक का जम्मू और कश्मीर में यूज़ किया जाता है कि एक टेम्परेचर को बनाए रखा जा सके। अब हमारी ग्लोबल वार्मिंग में क्या होता है कि जो हमारी अर्थ है इसके आसपास एक टेम्परेचर बना रहता है और वो टेम्परेचर उससे कम नहीं हो पाता, यानी कि CO2 गैस इस टेम्परेचर को स्पेस तक पहुंचने नहीं देती और ये टेम्परेचर बना रहता है। कौन सा? ग्लोबल वार्मिंग में एक टेम्परेचर बना रहता है। इसी टेम्परेचर के बढ़ने से माउंटेन्स पिघलेंगे, वाटर लेवल बढ़ेगा, समुद्र का लेवल बढ़ेगा, वाटर साइकिल प्रोसेस बढ़ेगा। लेकिन इससे फ़ायदे क्या होंगे? जब ज़्यादा बारिश होगी तो प्लांट्स ज़्यादा उगेंगे। प्लांट्स ज़्यादा उगने से ऑक्सीजन का लेवल बढ़ेगा और CO2 का लेवल कहीं ना कहीं कम हो जाएगा। लेकिन ऐसा नहीं हो रहा। ग्लोबल वार्मिंग में CO2 की मात्रा इतनी ज़्यादा बढ़ रही है, वाटर लेवल इतना ज़्यादा बढ़ रहा है, माउंटेन्स इतने ज़्यादा पिघल रहे हैं कि इसका ऑक्सीजन पर कुछ फ़र्क ही नहीं पड़ रहा। ऑक्सीजन की मात्रा कम हो रही है, CO2 की मात्रा बढ़ रही है। उससे क्या हो रहा है, जो हमारा स्वास्थ्य है, जो हमारी हेल्थ है, उसमें प्रॉब्लम्स हो रही है। तो फ्रेंड्स, आपको हमारी वीडियो कैसी लगी कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं।